हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो नर्सिंग प्लान है वो लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन का है और ये मैटरनल नर्सिंग सब्जेक्ट का है। तो आप ऑब्स्टेटिक्स में अगर आपको बनाने को बोला है तो ये ऑब्स्टेटिक कंडीशन में आ सकता है, आप बना सकते हो इसको। और इसमें दूसरा आंसर भी आप बना सकते हो, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के ऊपर भी बना सकते हो, जिसमें कि एपिजियोटमी टॉपिक आप बना सकते हो। ये लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको पेशेंट का नाम, बायोडाटा सब कुछ लिख लेना है। यहाँ तक करने के बाद आपको पेशेंट का ईडीडी और एलएमपी भी लिखना है। जब भी उनका हुआ है डायग्नोसिस लिखना है, डेट ऑफ एडमिशन, ये सब कुछ तो लिखना ही है। चीफ कंप्लेंट्स में आपको इस तरह से करके लिखना है कि कितने डेज से उन्हें कौन सी कंप्लेंट थी, प्रेजेंट पास्ट हिस्ट्री आपको पेशेंट की बतानी है। सर्जिकल हिस्ट्री में पेशेंट का क्या हुआ है वो आपको लिखना है। जैसे कि प्रेजेंट हिस्ट्री में हमने बताया है कि लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन पेशेंट का हो चुका है और ये एक गायनी का सॉरी ये मैटरनल नर्सिंग सब्जेक्ट का एनसीपी है। तो इसमें ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री आपको ज़रूर लिखनी होगी। और एज ऑफ मेनार के पेशेंट की क्या थी, मेंस्ट्रुअल फ्लो कैसा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसा है, कितने डेज का है वो आपको लिखना है। ये 28 है, 28 to 30 डेज। जैसे कि अबॉर्शन, ये अबॉर्शन 0 है यानी कि नहीं हुआ है। लाइव बर्थ कितना है, पैराइटी एंड ग्रेविडा, ये सब आपको नोट कर लेना है। और इसके बाद जैसे कि फीमेल पेशेंट है तो इनका मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री हम जरूर लिखेंगे बिकॉज ये मैटरनल नर्सिंग सब्जेक्ट में आता है। ये इजी होता है। पर्सनल हिस्ट्री में आप हाइट वेट पेशेंट का लिखोगे, पेशेंट का एजुकेशन हमने लिख दिया है, फैमिली हिस्ट्री लिख दी है, फैमिली ट्री आपको बनाना है। और पेशेंट के वाइटल साइंस आपको जैसे भी नोट करके आपको मिल रहे हैं वो आपको नोट डाउन कर लेना है। इन्वेस्टिगेशन आप पेशेंट की फाइल से भी नोट कर सकते हो। उसके बाद पेशेंट को जो भी मेडिकेशन चल रही हैं वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। इसमें आप और भी ऐड कर सकते हो, जो भी आपके पेशेंट को मेडिसिन चल रही होंगी वो आपको नोट कर लेनी है। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है। सो फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको जो भी फाइंडिंग्स अपने पेशेंट में मिलती हैं वो आपको नोट कर लेना है। उनका आईज में कोई प्रॉब्लम है तो वो आप लिखोगे। विजन कैसा है पेशेंट को, स्पेक्स है तो वो आप लिख सकते हो। एंड हियरिंग पेशेंट की नॉर्मल है या अब नॉर्मल है, पेशेंट डेफ है, सब कुछ आपको नोट करना है। डिस्चार्ज अगर ईयर से प्रेजेंट है वो भी लिख देना है। देन नेक्स्ट आता है माउथ एंड टीथ। नोज में कैसा उनका सेंस ऑफ स्मेल और फैक्ट्री नर्व उनकी नॉर्मल है या अब नॉर्मल, ये सब आपको नोट करना है। ब्रेस्ट में कोई चेंजेस हैं तो आप नोट करोगे। सिमेट्री, ये सिस्टमेटिकल जो एग्जामिनेशन है वो यहाँ पर आ जाता है। जैसे कि नर्वस सिस्टम का एग्जामिनेशन है। उसके बाद कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का है। डाइजेस्टिव सिस्टम पेशेंट का कैसा है, ये सब हम नोट करेंगे इसमें, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड लास्ट में रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर आता है अब्डोमिनल का एग्जामिनेशन कैसा है। तो जैसे लीन या निग्रा प्रेजेंट होता है, जो भी उनको स्कार प्रेजेंट है अब्डोमिन में वो आपको लिख देने हैं। ऑस्कल्टेशन के बाद क्या मिला आपको, क्या फाइंडिंग है, बाउल साउंड प्रेजेंट है या नहीं। एक्सट्रीमिटीज़ के बारे में आप लिखोगे। और लास्ट में जेनाइटल एरिया के बारे में कि प्रेजेंस ऑफ लोकिया विच रेड और पिंकिश इन कलर। फिर हमारे नर्सिंग डायग्नोसिस यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 6 हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। अक्यूट पेन रिलेटेड टू इंक्रीज मसल कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज उनका LACS हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, तो इसलिए सिजेरियन सेक्शन हुआ है उनका। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे। पेन होगा तो पेन रिलेटेड टू इंक्रीज मसल कॉन्ट्रैक्शन, इम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन हो जाएगा। और रिस्क ऑफ इन्फेक्शन भी हो सकता है बिकॉज ऑपरेटिव प्रोसीजर हुआ है। सब कुछ आपको ये यहाँ से नोट कर सकते हो आप नर्सिंग डायग्नोसिस। एंड देन ये नर्सिंग डायग्नोसिस की पूरी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हमने कर दी है कि क्या इंटरवेंशन हमने उनके लिए करी, देन इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेलुएशन। फिर ये सेकंड डायग्नोसिस आता है इम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन ड्यू टू मैकेनिकल ट्रॉमा। सो इसका क्या हमारा गोल है, क्या इंटरवेंशन है, वो आप देख लीजिए यहाँ पे। फिर इम्प्लीमेंटेशन है। फ्रेंड्स मैं आपको समझा नहीं रही हूँ बिकॉज समझाऊंगी तो मैं काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। और ऑलरेडी मैंने एनसीपी के ऊपर वीडियो वैसे बनाई हुई है कि आपको एनसीपी कैसे बनाना होता है, नर्सिंग डायग्नोसिस को कैसे आपको एक्सप्लेन करना होता है, इस पर ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है। उसके बाद मेरा थर्ड डायग्नोसिस यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रिलेटेड टू ऑपरेटिव ट्रॉमा, ये देखिए। और उनका इंटरवेंशन क्या होगा वो हम लिखेंगे। और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन तो वही होता है जो हम इंटरवेंशन होती है उसे हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं उसके बाद। ओके, ये फोर्थ डायग्नोसिस हमारा यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। थोड़ा सा मुझे फ़ोन पकड़ने में दिक्कत आ रही है तो इसलिए कैमरा हिल रहा है। अब आपकी वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज़ कर लीजिएगा
डेफिशिएंट नॉलेज, ये तो बहुत इजी होता है, इसमें आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। नॉलेज इज इंक्रीज अप टू सम एक्सटेंट, ऐसे लिख सकते हो आप, यहाँ पे भी अप टू सम एक्सटेंट लिख सकते हो कि कुछ हद तक पेशेंट की जो कंडीशन है उसमें इंप्रूवमेंट हुई, उसकी नॉलेज में इंप्रूवमेंट हुई, ये सब कुछ। और लास्ट में हमारा हेल्थ एजुकेशन आ जाता है कि पेशेंट को हम क्या क्या एजुकेशन देंगे, कि पर्सनल हाइजीन के बारे में पेशेंट को गाइड करेंगे, डाइट और न्यूट्रिशनल पैटर्न का इम्प्रूव करें ये बताएंगे, एक्सरसाइज बताएंगे कि लाइट एक्सरसाइज करनी है और अवॉइड करना है हैवी लिफ्टिंग, ये सब कुछ चीज़ें आपको बताना है। रेस्ट एंड स्लीप के बारे में, मेडिकेशन के बारे में, हर चीज़ के बारे में एजुकेशन करेंगे उन्हें। जैसे कि बेबी है तो ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में गाइड करेंगे और रेगुलर हेल्थ चेकअप के बारे में पेशेंट को बताएंगे। ये सब कुछ हमें हेल्थ एजुकेशन में करना होता है। हेल्थ एजुकेशन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होती है। एंड लास्ट में बिब्लियोग्राफी है और हमारा एनसीपी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।